हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडिया एकेडमी। मैं कपिल शंडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक खास दिन है। खास दिन इसलिए है क्योंकि आज वो दिन है जो हम अपने गुरुओं के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी को, आप सभी को शिक्षक दिवस की द फीडियाज एकेडमी की पूरी फैकल्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ए वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द फीडियाज एकेडमी। इस दिन को हम कब से मनाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी आपको देना चाहते हैं, और क्यों मनाते हैं इस बारे में भी जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो ये दिन जो मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। महान विद्वान थे, दार्शनिक थे। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के 40 साल बतौर शिक्षक छात्रों के साथ व्यतीत किए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा भारतीय शिक्षा में सुधार लाने और उसे संवारने में अहम योगदान रहा है। बता दें कि देश के पहले उपराष्ट्रपति वो बने। उसके बाद 1962 में वो दूसरे राष्ट्रपति बने। उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, बच्चे स्कूलों में टीचर्स बन जाते हैं और टीचर की लाइफ को जी के देखते हैं। अब इन्होंने ये सेलिब्रेशन हुआ कब? ऐसा कहा जाता है कि जब वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे, तब 1962 में उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाने के लिए उनसे संपर्क किया कि हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके बजाय डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे उनके योगदान का सम्मान करने के लिए, अगर आप मुझे सम्मानित करना चाहते हैं तो इस दिन को मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं, एक शिक्षक, हर एक शिक्षक के सम्मान के रूप में सेलिब्रेट करें, शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध उन्होंने किया। और तब से ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इनके जो विचार हैं वह गूगल पे कोटेशंस पे जो है कोटेशंस इनकी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इनके विचार कितने मोटिवेटिंग है। द बेस्ट टीचर टीच फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम द बुक। जो बेस्ट टीचर होगा वो अपने दिल से पढ़ाएगा, ना कि बुक से पढ़ाएगा। जब दिल से पढ़ाएंगे तो उसमें वो टीचिंग की स्किल दिखाई देगी। अपने मन से पढ़ाएंगे, बेस्ट एफर्ट से पढ़ाएंगे, वही बेस्ट टीचर होगा। ठीक है, तो हमारे देश में गुरु की परंपरा का सम्मान हमेशा किया जाता रहा है। आदिकाल से ही सम्मान होता रहा है और गुरु पर इतना विश्वास रखा जाता है कि गुरुकुल जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बच्चों को पूर्ण रूप से गुरु के पास ही उपनयन संस्कार करके छोड़ दिया जाता था। गुरु के समीप रहेंगे, वहीं पर कठिन जीवन जिएंगे और अपने आप को सुदृढ़ करके पूरी तरह से काबिल बनाकर वो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। बहुत से गुरु हमारे प्राचीन समय से भारत में हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को दिशाएं दी है। जब विश्व संकट में है, विश्व के लोग दुखी हैं, तो उनको दिशाएं दी है। महात्मा बुद्ध का आप नाम जानते हैं, जिन्होंने आडंबरों को खत्म कर समाज को एक नई दिशा दी और पूरे विश्व में बुद्ध के ज्ञान को आज भी पढ़ा जाता है। चाणक्य, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ किसी निरंकुश शासक को पद से हटाने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट किए और भारत को एक सूत्र में जोड़ दिया, एक देश के रूप में जोड़ दिया। अलग अलग छोटे छोटे राजा थे जो देश के रूप में नहीं संगठित थे, और जब विदेशी शक्ति आक्रमण करने आई तो वो सभी एक नहीं हुए और उससे भारत के जनता का नुकसान हुआ। तो उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया और एक हम्बल ओरिजिन के व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को, इतना बलशाली बनाया अपनी शिक्षा से कि वो सम्राट के रूप में बेहतर काम कर पाए। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने फिर से भारत को एक सूत्र में जोड़ा, चारों दिशाओं में भारत में उन्होंने भारत के एक होने का संदेश दिया। तो उन गुरु को हमें याद रखना चाहिए। संत कबीर है, जिन्होंने जात पात में बटे हुए समाज के खिलाफ युद्ध लड़ा, अपनी कलम से, अपने वचनों से, अपने विचारों से। इतने तार्किक विचार जिनको कोई भी काट नहीं सकता। और उन्होंने एक संदेश दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर में पढ़ूं पहले। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी के पैर पहले पढ़ूंगा, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के ज्ञान से मुझे भगवान के दर्शन हुए, उन्हीं से मैं भगवान तक पहुंच पाया। तो गुरु का दर्जा उन्होंने सबसे ऊपर बताया। तो दोस्तों, गुरु नानक देव हैं, एक समाज को एक करने का प्रयास किया। तो सच्चा गुरु वही है जो लोगों को जोड़े, लोगों को सही राह दिखाए। तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से संदेश है, कुछ समय के लिए दुनिया से के लिए पागल बन जाओ। लोग तुम्हें पागल कहने लगे, बन जाइए, ऐसे पागल बन जाइए। सब कुछ अपने सपनों को दे दो, पूरा डेडिकेशन जो है वो अपने सपनों को दे दो। मेहनत इतनी करो कि आपके आलोचक आपके प्रशंसक बन जाए। जो आपकी आलोचना करते हैं वो आपके प्रशंसक बन जाए, आपका मजाक बनाने वाले आपके फॉलोअर्स बन जाए, और आपको हतोत्साहित करने वाले आपके उदाहरण देने लगे। जो आपका हौसला कम करते हैं, बाद में वो आपका उदाहरण देकर दूसरों का हौसला बढ़ाएं और लोगों की गालियां तालियों में बदल जाए। ठीक है, मेहनत इतनी करो कि आपके आलोचक आपके प्रशंसक बन जाए, आपका मजाक बनाने वाले आपके फॉलोअर्स बन जाए, आपको हतोत्साहित करने वाले आपको उदाहरण देने लगे, और लोगों की गालियां तालियों में बदल जाए। आप सभी को बेस्ट विशेष है। हम दुआ करते हैं कि आप सभी नेक्स्ट ईयर तक
5 सितंबर एक फॉर्मल टीचर की जॉब के साथ सेलिब्रेट करें, अपने स्कूल में सेलिब्रेट करें। फ्यूचर टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि वैकेंसी केवीएस ने भी कह दिया है कि इस ईयर वैकेंसी निकल जाएगी, जो कि द हिंदू ने उनसे क्वेरी की थी कि इस ईयर वैकेंसी निकल जाएगी। डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसियां आ रही है और वैकेंसी आती रहेंगी। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि 5 सितंबर 2023 में आप फॉर्मल तरीके से प्रॉपर जॉब में रहते हुए इसे सेलिब्रेट करें। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, 2 अक्षर हटाने हैं तो इम्पॉसिबल कह रहा है आई एम पॉसिबल। तो आप सभी को शुभकामनाएं। फिर एक बार फिर से आप सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।